हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एंड जीएस स्टडी। आज हम यहाँ पर जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना। और अगला प्रश्न है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान दक्षिण डकोटा में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो वो एकांक गुहा नाम है। अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो अधिकांश जो पठारी भाग हैं वहाँ पर उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मेसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है? तो मेसेटे का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो कनाडियन नेशनल मार्ग जो है वो हेलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। अगला प्रश्न है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो ये जो पहाड़ियाँ हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में उत्तमासा अंतरीप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो ये बार्थोलोम्यू डियास को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा अरब। इसका क्षेत्रफल है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बारालाचला दर्रे के निकट। अगला प्रश्न है, भारत में भारत में कोयला का प्रचुर मात्रा भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो ये गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो उड़ीसा में स्थित है और महानदी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा किगाली। अगला प्रश्न है, माउंट माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो उत्तर मरे डार्लिंग नदी के किनारे बसा है, जिसकी लंबाई है 3,717 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट पियरी ने की थी। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा साल्टो एंजिल, जो वेनेजुएला में स्थित है। अगला प्रश्न है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी कंपाला है। अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है, एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, दढ़िता चालीसा क्या है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। अगला प्रश्न है, माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर परियोजना, जो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल ग्रह को दी जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में स्थित
माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो ये रॉकीज पर्वत की चोटी है। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड में समुद्र के लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो नीदरलैंड में समुद्र से लिए भूभाग को पोल्डर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये टेम्स नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान जो सबसे गहरी है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना के कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, देश के देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो पुणे में स्थित है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का ये संयुक्त उपक्रम है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, बृहत ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील सबसे बड़ा है। दक्षिण अमेरिका का देश ये जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये चंबल नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, एस्किमो लोगों द्वारा टुंडा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो इग्लू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नदियों के ज्वारनदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो गरान या मैग्रोव वन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुम्बकूप कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये अवसादी शैल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हूवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कोलोरेडो पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जॉर्डन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को अलग करती है। अगला प्रश्न है, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो ओबरा जो प्रोजेक्ट है वो उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहाँ पर की गई? तो 1902 में शिव समुद्रम में की गई थी। अगला प्रश्न है, भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में पाई जाती है।